हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, ऑल व्यूअर्स। तो आज का जो हमारा सेशन है साइंस क्लब एक्टिविटीज़ में, जो हम मंथली बेसिस पर हर महीने एक बार आपसे मिलते हैं। तो तो आज का जो टॉपिक है वो इस महीने एक बहुत ही रेयर फेनोमेना होने जा रहा है, दैट इज नोन एज अ ब्लू मून। तो आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे एंड वो क्या होता है, कैसे होता है, और उन सब चीज़ों को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ये जो ब्लू मून है, आ, उसके स्पेशल उपलक्ष्य में कर्मा फाउंडेशन ने ये सब्जेक्ट को चूज किया है और आप सभी के सामने फेसबुक लाइव पर हम मिलने जा रहे हैं। माई सेल्फ निशांत गौर फ्रॉम स्टारगेजिंग इंडिया एंड कर्मा फाउंडेशन का जो साइंस क्लब है उसके साथ जुड़े हुए सभी दोस्तों को निशांत गौर स्टारगेजिंग इंडिया की ओर से और कर्मा फाउंडेशन की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सो today's topic is blue moon. सो ब्लू मून क्या होता है, इतना रेयर क्यों होता है ब्लू मून? उसे हम जानने के लिए सबसे पहले तो हमें ब्लू मून क्या है वो समझना पड़ेगा, व्हाई इट इज सो रेयर। तो ब्लू मून जो है वो रेयर फेनोमेना है। वो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से जो फेनोमेना है उसके हिसाब से हमने डिजाइन और डेवलप किया हुआ है। ब्लू मून हमारे इंडियन कैलेंडर के हिसाब से कोई टर्म नहीं है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लू मून, वी हैव टू कंसिडर और इंग्लिश कैलेंडर सिस्टम। तो ब्लू मून रेयर क्यों होता है? बिकॉज किसी भी एक कैलेंडर मंथ में अगर 2 बार फुल मून आता है तो जो दूसरा फुल मून है इट इज नॉन एज अ ब्लू मून। इसका कलर के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। सो आपको ऐसा लगेगा कि ये ब्लू मून है तो फिर जब मून राइज होगा तो ब्लू कलर का दिखेगा। जैसे आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, जो यूट्यूब, सोशल मीडिया, उन सब में बहुत सारी चीजें फैलाई जाती हैं कि ये जो होगा वो राइज होते वक्त ब्लू कलर का होगा, फिर ऊपर आते आते उसका ब्लू कलर वेनिश हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सॉरी टू डिसअपॉइंट यू गाइज, बट दैट इज ट्रू। और ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि मून जो है उसे हम अलग अलग नामों से जानते हैं, लेकिन मून जो है उसे तो वो तो नेचुरल है, न्यूट्रल है। उसे हम किस तरह से उसे पहचानते हैं उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। एंड दैट्स व्हाई ये जो ब्लू मून होगा वो आपको ब्लू कलर में नहीं दिखेगा। तो फिर इसे ब्लू मून क्यों कहा जाता है, राइट? ये क्वेश्चन सीधा दिमाग में आएगा कि अगर ये ब्लू नहीं दिखने वाला तो ब्लू मून क्यों कहा जाता है? तो इसकी दो डेफिनेशंस है, दो अलग अलग टर्म्स है, वी कैन से कि ब्लू मून अगर एक ही कैलेंडर मंथ में 2 फुल मून आते हैं तो दूसरा वाला जो फुल मून होगा दैट इज नॉन एज अ ब्लू मून। और दूसरी जो टर्म है वो सीजनल ब्लू मून, यानी कि एक ही सीजन में अगर जनरली हमें 3 फुल मून मिलते हैं, उसके बजाय अगर चौथा फुल मून है, 4 फुल मून है, तो चौथा जो फुल मून होगा दैट इज नॉन एज अ ब्लू मून। तो ये तो क्लियर हो गया कि एक एडिशनल मून, यानी हमारा जो कैलेंडर सिस्टम है, कैलेंडर सिस्टम में क्या है कि हमें ये देखने को मिलता है कि हमें मोस्टली 12 महीने हमने कैलेंडर में डिफाइन किए हैं। हमने 12 महीने ही क्यों डिफाइन किए हैं? बिकॉज मून जो है वो हमारे अर्थ के आसपास घूमता है एंड उसकी जो फुल मून टू फुल मून और न्यू मून टू न्यू मून जो ऑर्बिट है उसका जो टाइम है
वो करीब करीब 29.5 डेज का होता है। सो नाउ क्या होगा कि आप हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी अर्थ के साथ साथ मून जो है वो सन के आसपास भी घूमता है। तो जब मून पृथ्वी के आसपास 12 चक्कर लगा लेगा, तब क्या होगा कि वो सूर्य के आसपास ऑलमोस्ट एक चक्कर पूरा कर चुका होगा, एंड इट विल बी अराउंड 355 डेज। तो ये जो 355 डेज में 12 लूनार साइकिल कंप्लीट होती है, तो उनका जो 12 लूनार साइकिल है, इट इज नॉन एज अ 1 लूनार ईयर। सो इस एक साल में हमें मैक्सिमम 12 कंप्लीट लूनार साइकिल मिलते हैं, एंड दैट्स व्हाई इन आवर कैलेंडर सिस्टम वी हैव 12 मंथ, 12 डिफरेंट मंथ। तो अभी क्या होता है कि जैसे 355 डेज के आसपास का टाइम एक साल में लगता है लूनार ईयर में, लेकिन सोलर ईयर जो होता है वो 365 डेज का होता है। तो क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, ये गैप जो है वो और ज्यादा बढ़ता जाएगा। जैसे अभी हम इसी साल से स्टार्ट करें तो 2020 में 10 दिन का गैप बढ़ा, फिर वही गैप बढ़कर 2021 में 20 डेज का हो जाएगा, और फिर 2022 में ये जो गैप होगा वो एक महीने का हो जाएगा। सो तब क्या होगा, तब ये होगा कि हम जो कैलेंडर देख रहे हैं, इंग्लिश कैलेंडर की ही बात मैं यहाँ पर करूंगा, क्योंकि ब्लू मून जो टर्म है वो कंप्लीटली कनेक्टेड विथ इंग्लिश कैलेंडर मंथ। सो क्या होगा कि एक महीने का एडिशन हो जाएगा इन द टर्म ऑफ लूनार ईयर। तो उस साल किसी भी एक डेट, कोई भी एक महीना ऐसा होगा जिसमें बहुत ही शुरुआत में एक मंथ, एक डेट जो होगी तारीख एक, उस पर फुल मून आएगा, और फिर 29.5 डेज के बाद यानी कि 30 या फिर 31 तारीख को वो जो मंथ है उसमें हमें दूसरी बार फुल मून दिखेगा। तो ये जो दूसरा फुल मून होगा उसे हम कहेंगे ब्लू मून। सो ब्लू मून ही क्यों कहा जाता है, तो दीज आर ऑल अबाउट लैटिन सोसाइटी। लैटिन जो सभ्यता थी उसमें हर महीने के लिए एक अलग मून को, मून का जो नाम दिया है वो दिया गया है। तो अपकमिंग रेयर ब्लू मून जो है वो है 31 अक्टूबर, जो अभी 2 दिन के बाद ही होने वाला है। तो उस दिन जो हमारा फुल मून होगा वो सेकंड फुल मून ऑफ द मंथ होगा, एंड जस्ट 22 अगस्त 2021 उसका जो फुल मून है वो सीजन का चौथा फुल मून होगा। सो जब भी हम बात करें तो एक सीजनल ब्लू मून होगा और दूसरा जो होगा वो मंथली ब्लू मून होगा। सीजन वैसे यूरोप और नॉर्दर्न अमेरिका वहां पर बहुत अलग होती है कंपेयरिंग टू इंडियन सीजन्स। तो यहाँ पर जो सीजन्स लिए जाते हैं वो भी हम उसी लैटिन कॉन्टेक्स्ट में लेने वाले हैं। सो हर एक मंथ का जो फुल मून है उसका अलग अलग नाम से उसे जाना जाता है। जैसे फुल मून ऑफ जनवरी हुआ तो उसका जो नाम है वो है वुल्फ मून। तो वुल्फ मून क्यों कहा जाता है, क्योंकि दिसंबर का जो मंथ है वो एक्सट्रीम कोल्ड मंथ होता है, एंड उसके बाद जैसे हमारे यहाँ ठंड ज्यादा लगती है तो जो वुल्फ्स होते हैं वो क्राउलिंग करने लगते हैं वो करके। तो उसी के एसोसिएट करते हुए जनवरी का जो मंथ है वो हमने हम उसे वुल्फ मून की तरह जानते हैं। देन फुल मून ऑफ फेब्रुअरी इज नोन एज अ स्नो मून, क्योंकि नवंबर दिसंबर से भी पहले से यूरोप में लैटिन रीजन में बर्फबारी शुरू होती है, और जो फेब्रुअरी होता है तो फेब्रुअरी में जो बर्फ का लेवल होता है वो मैक्सिमम तक पहुंच चुका होता है, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से कि वो लोग उसे उसे शायद स्नो मून कहते होंगे। स्नो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि फिर उसी के साथ एसोसिएट किया गया है। और उसी के साथ जैसे हमने
अपना अलग अलग सोसाइटीज होती हैं, उनमें अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। तो जनवरी का जो फुल मून है वो ओल्ड मून है, आइस मून है। एंड फेब्रुआरी का जो फुल मून है वो भी अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे अपना चेस्ट मून या फिर स्टॉर्म मून। तो उस तरह से फिर हम जब मार्च महीने में आते हैं, तो मार्च महीने से वहां पर लैटिन रीजन में जो ठंड है वो कम होने लगती है। एंड दैट्स व्हाई द फुल मून ऑफ द मंथ ऑफ मार्च इज नोन एज अ वार्म मून। एंड उसके अगर दूसरे नाम की बात करें तो सैप मून, शुगर मून, क्रो मून, तो ये सारे नाम भी उससे दिए गए हैं। फिर आता है अप्रैल महीना, अगेन मून विथ ब्यूटीफुल कलर। तो अप्रैल महीने के मून को हम कहते हैं पिंक मून। पिंक मून क्यों? क्योंकि अभी वहां पर स्प्रिंग शुरू होता है और बहुत ही गुलाबी गुलाबी से फूल वो सब खिलने लगते हैं। सो उसे पिंक मून के नाम से भी जाना जाता है। उसके दूसरे नाम जो है वो ग्रास मून, फिश मून, हेयर मून एंड एग मून भी कहा जाता है। तो उस तरह से हम आगे बढ़ते हैं तो आता है मई। तो मई का जो मंथ है वो फ्लावरिंग का मंथ है, कि जहाँ पर ये जो सीजन है हमारे शरद ऋतु जिसे कहते हैं, कि जब फूल है वो पूरे बहार में खिलते हैं। लेकिन वैसा मौसम वहां पर लैटिन रीजन में मई में आता है। तो मई के फुल मून को फ्लावर मून और जून के फुल मून को स्ट्रॉबेरी मून कहते हैं। स्ट्रॉबेरी मून इसलिए कहते हैं कि वहां पर जो बेरीज होती हैं लाल, छोटे छोटे जंगली बेरियां होती है, वो जून में राइप हो जाती है। एंड दैट्स व्हाई इट आल्सो नोन एज अ स्ट्रॉबेरी मून। और उसके अगर दोनों के अलग अलग नाम की बात करें तो मई का जो फुल मून है इट इज नोन एज अ मिल्क मून, कॉर्न प्लांटिंग मून, बिकॉज दे स्टार्ट फार्मिंग इन द मंथ ऑफ मई, क्योंकि उससे पहले तो स्नो ही इतना रहता है और वो फिर मेल्ट होता है, तो फिर उनके लिए कुछ खेती के ऑप्शंस मिलते हैं। एंड देन अगेन वी कम टू द मंथ ऑफ जून। जून का जैसे स्ट्रॉबेरी के मून के साथ उसे हॉट मून भी कहा जाता है। फिर मिड मून, रोज मून, अलग अलग नामों से जाना जाता है। फिर महीना आता है जुलाई का। तो जुलाई का जो मून है वो है बक मून। सो बक मून के साथ साथ उसे थंडर मून भी कहा जाता है, वॉट मून और है मून। एंड फिर अगस्त महीने को स्टर्गन मून एंड फ्रूट मून, बार्ली मून, तो ग्रीन कॉर्न मून जैसे नामों से भी जाना जाता है। नाउ अभी हमारा मंथ आने वाला है सितंबर एंड अक्टूबर। तो जैसे मई जून में हार्वेस्ट अपना क्रॉप उन्होंने खेती शुरू की है, तो सितंबर अक्टूबर में उनका जो क्रॉप है, उनकी जो कुछ भी खेती है वो एकदम तैयार हो जाती है। सो दे हार्वेस्ट देम। तो उस हिसाब से सितंबर और अक्टूबर दोनों के ही फुल मून को हार्वेस्ट मून भी कहा जाता है। एंड उसके बाद अगर स्पेसिफिक मंथ की बात करें तो सितंबर इज अ कॉर्न मून, और उसके दूसरे भी नाम है बार्ली मून एंड फिर अक्टूबर जो अभी चल रहा है तो उसका जो मून है वो है हंटर्स मून। तो क्या होगा कि फिर अक्टूबर के बाद वापस वहां पर स्नोइंग शुरू हो जाएगा, वहां पर बर्फबारी शुरू होगी। तो ठंड में बचे रहने के लिए वहाँ के जो नेटिव लोग थे वो उस रीजन में हंटिंग करते थे। एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज अ हंटर्स मून। सो नवंबर का जो महीना है वो है बीवर्स मून, क्योंकि बीवर जो है वो उस टाइम पर ज्यादा एक्टिव होते हैं। एंड उसके बाद फाइनल एंड 12th मंथ जो है दिसंबर। तो दिसंबर का जो मून है वो है कोल्ड मून, क्योंकि दिसंबर जनवरी में वहां पर
सबसे ज्यादा ठंड होती है। एंड जैसे अगर सीजन की बात करें तो शुरू की जो ठंड है वो हमें ज्यादा लगती है, और उसके बाद जो टाइम बाय टाइम हमारा जो बॉडी है वो अडेप्ट हो जाता है। सो अभी तो ये बात हुई 12 महीनों की। नाउ 12 महीनों के बाद जब हम बात करते हैं कि अगर 12 मून हो गए उसके बाद अगर कोई फुल मून आया, जैसे हमने पहले कैलकुलेट किया था, तो किसी एक महीने में 2 बार फुल मून आते हैं। तो उस 13th फुल मून को हम ब्लू मून के नाम से जानते हैं। कई हमारे दोस्तों ने कोई कुछ हॉलीवुड मूवीज भी देखी होंगी कि जिनमें ब्लू मून का जिक्र बहुत ज्यादा होता है। तो ब्लू मून हम किसी भी साल में आने वाले 13th फुल मून को कहते हैं। एंड नाउ जो अभी का जो हमारा मंथ है अक्टूबर, अक्टूबर का जो ब्लू मून है उसकी वजह से हम उसे हार्वेस्टिंग ब्लू मून भी कहते हैं। सो इतना सिंपल डेफिनेशन है ब्लू मून का। लेकिन आजकल के सोशल मीडिया के टाइम पर, आजकल के वर्ल्ड में पता नहीं क्या से क्या बातें फैलाई जाती हैं कि ये ब्लू मून आपको जब ये राइज होगा तब आपको ब्लू दिखेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। तो ये सब बातें सही नहीं है। एंड नाउ एक और टर्म भी है इसके साथ जुड़ी हुई, एंड इट इज नॉन एज अ ब्लैक मून। ब्लैक मून यानी अभी ब्लैक मून तो कैसे दिखेगा? यस, ब्लैक मून हमें नहीं दिखता। जैसे हमने ये कैलकुलेट किया कि 13 फुल मून एक कैलेंडर ईयर में आते हैं, तो जो 13th होगा वो दैट इज नॉन एज अ फुल मून। लेकिन उसी तरह से जब एक ही महीने में 2 बार न्यू मून होता है, न्यू मून माने अमावस्या, कि जब चंद्रमा का जो एंगल है वो सूर्य के बहुत समीप होता है, तो हम चंद्रमा को उस दिन नहीं देख सकते और उसे कहते हैं अमावस्या। नाउ ऑन दिस अमावस्या अगर इसी तरह का फेनोमेना बनता है कि एक महीने में 2 बार अमावस्या आती है, अगेन आई रिपीट कि जब मैं महीना कहता हूँ, मंथ कहता हूँ, तब हम इंग्लिश कैलेंडर मंथ की ही बात कर रहे हैं। इंडियन कैलेंडर सिस्टम में क्या होगा कि हमारा या तो मंथ होगा वो अमासांत होगा, यानी कि अमास के बाद जो एकम होती है वहां से इंडियन कैलेंडर मंथ स्टार्ट होगा और अमावस्या पर समाप्त होगा। दैट्स व्हाई इट इज नॉन एज अमासांत। एंड दूसरी जो कैलेंडर सिस्टम है इट इज अ पूर्णिमांत, यानी कि फुल मून के बाद के फर्स्ट डे से मंथ स्टार्ट होगा और उसकी जो लास्ट डेट होगी वो फुल मून होगी। तो हमारे इंडियन कैलेंडर में ये फेनोमेना होना पॉसिबल नहीं है। एंड दैट्स व्हाई जब भी मैं बात करता हूँ कि इन वन कैलेंडर मंथ, तो इंग्लिश कैलेंडर को ही हमें कंसीडर करना है कि जैसे उस टाइम पर एक महीने में करीब 2 बार अगर न्यू मून आता है यानी कि अमावस्या आती है, तो दूसरी अमावस्या को हम ब्लैक मून कहेंगे। तो ये ब्लैक मून कब होगा? सिमिलर वे इसके भी 2 टाइप है। तो मंथली ब्लैक मून होगा एंड दूसरा होगा सीजनल ब्लैक मून। तो जो 30 मई 2022 का जो दिन होगा उस दिन हमें मंथली ब्लैक मून दिखेगा, यानी कि एक माह में 2 बार अमावस्या आएगी। एंड 19 मई 2023 में थर्ड न्यू मून ऑफ द सीजन होगा। तो उस टाइम पर एक सीजन में 4 जो है वो अमावस्या आ रही है, एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नॉन एज अ ब्लैक मून। सो अभी तो ये बात हुई हमारी अलग अलग कलर्ड एंड अलग अलग मंथ के मून्स की। नाउ वी आर कमिंग ऑन सम डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द मून, कि मून रिलेटेड अगर फुल मून की ही बात करें तो फुल मून के रिलेटेड
क्या क्या और टर्म्स हैं कि जिन्हें हमें जानना बहुत जरूरी होता है। तो उसमें से एक है सुपरमून। सुपरमून यानी यस, सुपर यानी कि ज्यादा पावरफुल, ज्यादा बड़ा। एंड दूसरा टर्म है मिनी मून। सो सुपरमून जो है वो सुपरमून पे क्या होगा कि फुल मून जो है वो हमें साइज में बड़ा दिखेगा। नाउ बड़ा यानी कितना बड़ा? तो करीब करीब 14 to 15% जितना बड़ा हमें सुपर मून दिखता है। एंड मिनी मून जो है वो उतना छोटा दिखेगा। एंड अगर कंपेयर करें नॉर्मल जो पूर्णिमाज आती हैं उन पूर्णिमाओं की, तो ये जो पूर्णिमा है उन उस दिन जो मून का जो डिस्टेंस होगा वो बहुत ही क्लोज होगा। जैसे पहले भी हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट यहाँ पर आए हैं, उन्होंने भी ये टर्म समझाई है कि मून जो है वो सन अर्थ के आसपास परफेक्ट राउंड स्टेट में नहीं घूमता। वो अ, थोड़ा सा ओवल शेप में है, यानी कि लंबगोट जिसे कहते हैं कि उस तरह से उसका पाथ है। तो एक पॉइंट ऐसा होगा कि जब वो हमारी अर्थ से बहुत क्लोज होगा। एंड सेकंड पॉइंट इज कि वो जो है वो बहुत दूर होगा हमारे अर्थ से। सो नाउ इसमें क्या होगा कि जब ऐसी कोई इवेंट ऑन द डे ऑफ फुल मून होती है, तो क्या होता है कि हमें, अगर क्लोजर पॉइंट पे है मून तो हमें बड़ा दिखेगा। एंड अगर वो दूर है हमारे अर्थ से तो वो हमें छोटा दिखेगा। सो हियर यू गाइस कैन सी प्रिटी वेल डिफाइंड साइज डिफरेंस, कि जैसे अगर हम इसकी बात करें तो ये इतना बड़ा हमें दिख रहा है। सो ये देखिए दोनों की। तो ये देखिए दोनों की जो साइज है वो आपको बड़ा छोटा, ये आपको डिफरेंस जो है वो क्लियरली विजिबल होगा। इन दोनों पिक्चर्स के लिए सेम इक्विपमेंट्स यूज किए गए हैं, सेम कैमरा यूज किए गए हैं। एंड स्टिल यू कैन सी द राइट वन सुपर मून इज मोर बिगर देन द मिनी मून। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अभी हम इस टर्म को समझते हैं कि सुपर मून क्या होता है। तो सुपर मून जो है वो है हमारी अर्थ की क्लोजेस्ट पोजीशन ऑन द डे ऑफ फुल मून। एंड दूसरा क्राइटेरिया है ये है कि अगर मून का जो डिस्टेंस है वो 3,55,000 किलोमीटर्स, 3,55,000 किलोमीटर से लेकर 4,10,000 किलोमीटर के बीच में वेरी करता है। सो एवरेज डिस्टेंस जो होगा वो उसका 3,85,000 किलोमीटर के आसपास का निकलता है। नाउ अभी क्या हो रहा है कि मिनी सुपर मून पे उसका जो फुल मून के दिन पे डिस्टेंस जो होगा वो 3,60,000 किलोमीटर से कम होना चाहिए। तब हम उस चीज को, तब हम उस डिस्टेंस को, उस फुल मून को सुपर मून कहेंगे। एंड वही दूसरी तरफ जब हम मिनी मून की बात करते हैं तो मिनी मून पे ये जो डिस्टेंस है वो 4,05,000 किलोमीटर से ज्यादा का, ज्यादा दूर का होना चाहिए। तो उस टाइम पर आपको मून छोटा दिखेगा। एंड ये जो इवेंट है मिनी मून की, वो भी 31 अक्टूबर को इसी साथ होने वाली है। यस तो इस 31 अक्टूबर का जो इवेंट है
वो उसी तरह से एक स्पेशल इवेंट बन जाता है, क्योंकि आपको ब्लू मून देखने को मिल रहा है, उसी के साथ मिनी मून भी आपको देखने को मिल रहा है। एंड अगर हम बात करें तो मिनी मून एंड सुपर मून का डिफरेंस आप अपनी विजुअल नेकेड आई से ऐसे ही देख सकते हो। उसके बाद जो टर्म आता है वो है ब्लड मून और रेड मून। यस, लाल चांद हमें दिखता है। जैसे हमने बात की कि बाकी के अलग अलग कलर्स के चांद हमें नहीं दिखते, लेकिन रेड मून जो है वो दिखता है। लेकिन कैसे? क्योंकि उस रात्रि को हम चंद्र ग्रहण देख सकते हैं। तो चंद्र ग्रहण देखते वक्त क्या होगा कि चंद्र धीरे 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 हमारी अर्थ की शैडो में आएगा। चंद्र ग्रहण के लिए जब भी अभी होने वाला होगा तब हम एक अलग से सेशन भी रख सकते हैं, एंड उसके सारे फेनोमेना, उसकी सारी प्रॉपर्टीज और वो सब बातें हम उसमें डिस्कस करेंगे। सो अभी जस्ट ऊपर ऊपर की अगर बात करें इन टर्म ऑफ जनरल टॉक, तो क्या है कि यहाँ पर देखिए, यस, हियर। सो यहाँ से ये जो मून है वो हमारी अर्थ की शेडो में एंटर हो रहा है। सो धीरे धीरे आपको ये डार्कनेस जो है वो ज्यादा ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। सो धीरे धीरे ये बढ़ता हुआ आधे से भी ज्यादा कवर हो जाता है। एंड अचानक से एक मैजिक होता है। क्या मैजिक होता है कि जो हमें कंप्लीट डार्क मून दिख रहा था, डार्क साइड दिख रही थी, उसी के साथ उसी की शुरुआत में ये जो है वो फिर लाल रंग में नजर आता है। लाल रंग में हल्का सा पहले लाल रंग होता है, इट डिपेंड्स ऑन एटमोस्फियर कि हमें कितना लाल और कितना डार्क दिखेगा। सो एंड दूसरा कि जो मून है वो हमारे अर्थ के शेडो की कौन से डायरेक्शन से पास हो रहा है। अगर एज से पास हो रहा होता है तो ज्यादा लाल दिखता है, सेंटर से पास होता है तो हमें कम लाल रंग में दिखता है। लेकिन जैसे हाफ से ज्यादा ये कवर होता है फिर हमें ये रेडिश टोन ज्यादा नजर आने लगती है। सो यहाँ पर ये जो लास्ट मोमेंट है वो आपको ऑलमोस्ट कवर्ड विथ अंडर द शेडो ऑफ अर्थ, एंड फिर आपको ये पूरा का पूरा लाल रंग का चांद दिखता है। सो इट इज नॉन एज अ ब्लड मून, रेड मून, एंड इसे हम कहते हैं लूनार एक्लिप्स। तो ये लाल क्यों दिखता है, तो उसे समझने के लिए एक छोटा सा वीडियो है जो कि मैं प्ले करने जा रहा हूँ। होप यू गाइज एंजॉय इट। Sunset red. While shorter blue wavelengths of light are scattered outward by Earth's atmosphere, longer red wavelengths are refracted or तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारी अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है, एंड अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो हमें काम करता है, इट इज वर्किंग लाइक अ प्रिज्म। तो जैसे ही सन रेज हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं तो यहाँ से जो इतनी जो थिकनेस है उसकी वजह से क्या होता है, इट विल वर्क लाइक अ प्रिज्म, एंड जो ब्लू वेवलेंथ की लाइट है वो ऐसे बाहर की ओर स्कैटर हो जाएगी, एंड जो रेड वेवलेंथ की लाइट है वो हमारे एटमॉस्फेयर से छनकर मून की ओर डाइवर्ट होगी इस तरह से। एंड दैट्स व्हाई जो है मून वो हमें रेड दिखाई देगा। what's for the moon, it can appear red. The brightness of the moon's red glow depends upon how much dust and clouds are in the Earth's atmosphere. Following volcanic activity, ash can block out enough light to render the moon a darker red or even black. तो ये जो बात है, They turn the moon as sunset
वो एक बार हम फिर से देख लेते हैं, समझ लेते हैं। Wavelengths of light are scattered outward by Earth's atmosphere, while the red wavelengths are refracted or bent inwards for the moon, making it appear red. The brightness of the moon's red glow depends upon how much dust and clouds are in Earth's atmosphere. Following volcanic activity, ash can block out enough light to render the moon a darker red or even just black. सो ये हमने बात की कुछ अलग अलग फेनोमेनल्स के बारे में। अभी बहुत सारे मून रिलेटेड फेनोमेना है, लेकिन वो फुल मून से रिलेटेड नहीं है, तो हम अ, उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, तो आप हमें मेल कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिख सकते हैं। So Vivek ji, thank you Karma Foundation, thank you Mr. Vivek and all team of Karma Foundation.